हालेलुया। हाथ उड़ाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। हम इस समय आगे के समय के लिए रूबा दीदी प्रार्थना करेगा। रूबा दीदी समय आगे के समय के लिए प्रार्थना करेगा। खुदा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता परमेश्वर है मेरे खुदा, आपके ये प्रार्थना में बैठने के लिए हमारी मदद किया मेरे खुदा, उसके लिए धन्यवाद है मेरे खुदा। प्रभु यीशु आपने आपके दास को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती हूँ मेरे खुदा पिता परमेश्वर। जो भी वचन सुनाया जाए पिता परमेश्वर, मनुष्य की बुद्धि से नहीं पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा सुनाया जाए मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद है पिता परमेश्वर। जो यहाँ जो बैठे हैं भाई बहन पिता परमेश्वर, उन सब की हृदय की पट्टियों में लिखा जाए मेरे खुदा है मेरे खुदा। जो वचन सुन के पिता परमेश्वर, सुन के छोड़ने वाले नहीं पिता परमेश्वर, सुन के पिता परमेश्वर वो वचन के अनुसार चलने वाले बना पिता परमेश्वर है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे खुदा। आगे प्रार्थना को पिता परमेश्वर तू अपनी इच्छा अनुसार चला मेरे खुदा है मेरे खुदा। तू हमें संभाला मेरे खुदा, और उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ से भर मेरे खुदा पिता परमेश्वर। जिसको पवित्र आत्मा मिला नहीं पिता परमेश्वर, उससे भी तो आत्मा तेरे आत्मा से भर मेरे खुदा। यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हालेलुया सुंदर समय के लिए। हालेलुया। हमारे उपवास प्रार्थना का 5वें दिन का शाम का सेशन है। हालेलुया। प्रभु का वचन में जाने से पहले सबको एक और बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जय मसीह की। मैं देखने वाले सब परमेश्वर का वचनों से आशीष होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपसे बातें करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हम देख कर आने वाला विषय से एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एस्तेर का किताब से एस्तेर रानी के बारे में हम देख कर आ रहा था। उस विषय के ऊपर हालेलुया एक दो सोच बोलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। आमेन। हालेलुया। एस्तेर का किताब उसका 4 अध्याय चैप्टर नंबर 4 वर्स 14 14 वचन। हालेलुया। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। आमेन। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए ऐसा ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। राजपद मिल गया हो। हालेलुया। यहाँ पे मोर्दकाई बोल रहा है कि हालेलुया ऐसा ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है। किसको? एस्तेर रानी को। हालेलुया। कठिन समय क्या है? हामान के कारण शूशन नगर घबराहट में है। यहूदियों के ऊपर हालेलुया नाश होने का कल्पना राजा की ओर से निकल चुका है। उसको आमेन हालेलुया मार डालने के लिए कल्पना लेकर राजदूत राजमहल से निकल चुका है। शूशन नगर में घबराहट फैल गई। यहूदी जाति विनाश में जाने वाला समय है। तो इसके बीच में राजा से हालेलुया विनती करने के लिए एस्तेर रानी को बोलने वाला समय है। मोर्दकाई एस्तेर रानी को बोल रहा है कि जाकर आमेन अपना जन के लिए विनती करना। आमेन। हालेलुया। तो बोलने वाले एक बाग है। ये बाग में ऐसे लिखा है, ऐसे ही कठिन समय के लिए प्रभु तुम्हें इस राज पद में लेकर आया। प्रभु तुम्हें राज पद में आमेन तुम्हें मिला हुआ इस राज पद ऐसे एक कठिन समय के लिए प्रभु तुम्हें दिया है। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं उसके अंदर से, इसीलिए तुम आज इस पद में है कि परमेश्वर का एक योजना पूरा करने के लिए
हो सकता है ये तुम्हारा काम के लिए नहीं होगा, दूसरा एक जाति का छुटकारा के लिए है। दूसरा लोगों को मसीह को जानने के लिए प्रभु तुम्हें इस पद में लेकर आया है। इससे रानी से कह रहा है कि आमेन, रानी बनकर हालेलुया रहकर जिंदगी में सारे राजमहल के अंदर का सुख भोग में रहने के लिए नहीं है, तुम्हें इस पद मिला है। आमेन। यहूदी जाति का छुटकारा के लिए परमेश्वर 5 साल पहले तुम्हें इस राजमहल के अंदर लेकर आकर इस पद तुम्हें इसलिए दिया है कि हामान के द्वारा आने वाला विनाश से अपने जाति को छुड़ाने के लिए, राजा का सामने विनती करने के लिए परमेश्वर के एक प्लान है, उसके लिए प्रभु तुम्हें इस पद दिया है। आज मैं बहन भाई से कहना चाहता हूं, हालेलुया, तुम इस पद में इसलिए पहुंचा है कि परमेश्वर की एक योजना है किसी और को छुड़ाने के लिए। प्रभु तुम्हें इस नगर में लेकर आया, परमेश्वर का एक प्लान है, परमेश्वर की एक योजना है दूसरे को छुड़ाने के लिए। तुम इस हालेलुया पिंड में इसलिए है, इस हालेलुया काम में इसलिए है, ये स्कूल में इसलिए है, ये हॉस्पिटल में इसलिए है। आमीन। इस काम करने के लिए प्रभु बिहार से इधर लेकर आया, यूपी से इधर लेकर आया, आमीन, केरला से इधर लेकर आया। हालेलुया, यहाँ काम कर कर अपना घर बनाकर अपना हालेलुया सुख भोग रखने के लिए नहीं है, परमेश्वर का एक प्लान है। इस पद इसलिए दिया है कि अपना जन को छुड़ाने के लिए, दुष्टों के हाथ से छुड़ाने के लिए प्रभु तुम्हें इधर लेकर आया है। कितने लोग परमेश्वर का प्लान को जानता है, समझता है, वो धन्यवाद कहेगा। हालेलुया। हम हमेशा अपने लिए सोचता है, हमेशा हम अपने घर के लिए सोचता है, हमेशा हमारा सोचता है, लेकिन हालेलुया पर प्रभु बोलता है, प्रभु तुम्हें इसलिए इस पद में लेकर आया, परमेश्वर का एक प्लान है। तुम इस घर बनाया, परमेश्वर का एक प्लान है। तुम इस काम सीखा, प्रभु के एक प्लान है। हालेलुया। जीसस 18 साल पहले काम मिलकर मैं नॉर्थ में आने के समय मैं नहीं जानता हूं कि मैं एक पास्टर बनेगा, मैं सेवकाई करूंगा, मैं नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर का एक प्लान था। आमीन। तुम्हारा रास्ते में प्रभु के साथ एक मुलाकात होने के बाद तेरा प्रायोरिटी चेंज होगा। प्रायोरिटी चेंज होगा तो लोगों के पास समाचार लेकर जाएगा, एक एक स्टेप में वफादारी के साथ, योजना के साथ, आमीन, परमेश्वर का प्लान के साथ चला। आमीन। एक समय के बाद प्रभु आमीन लेवल चेंज करते गया, शिफ्ट करते गया, सेवकाई में चेंज करते गया। आज तुम देखने वाले जैसे तुम्हारे सामने बैठने के लिए प्रभु हमें हालेलुया जीसस काम मिलकर उस काम के अंदर अपना घर बनाकर अच्छा चीज सीख कर आमीन हालेलुया उसके अंदर अपना हालेलुया कमाई कर कर अपना परिवार, अपना घर, अपना जिंदगी सोच कर रहे तो हालेलुया प्रभु का ये काम पूरा नहीं होगा। प्रभु इसलिए मुझे यहाँ पे खड़ा किया, परमेश्वर का एक प्लान है, इसलिए मैं इस पद में है। परमेश्वर मेरे से बात किया, हालेलुया तुम इस पद में इसलिए कि लोगों को छुड़ाने के लिए। आज मैं इस दर्शन, ये योजना आपसे कहना चाहता हूं, ओ बहन और भाई, हालेलुया दास और दासी, संतान और ओ परमेश्वर के संतान, तुम आज इस पद में, इस जगह पर, इस काम पर इसलिए है कि परमेश्वर का योजना के अनुसार किसी को छुड़ाने के लिए, इस दुकान के अंदर इसलिए लोगों को छुड़ाने के लिए,
क्यों प्रभु का जान लिया? अरे परमेश्वर का काम के लिए तुम रिक्रूट हो चुका है, आमीन, तेरा भर्ती हो चुका है। हालेलुया। हम क्या सोचा मसीह में आएगा तो शांति और आनंद के साथ सारे आशीषों से अनुभव कर कर बाकी दूसरे से ज्यादा अधिक अच्छा जिंदगी बिताने के लिए नहीं है। प्रभु तुम्हें छुड़ाया, अपने वश में बनाया, प्रभु का महिमा तेरे ऊपर प्रकट कराने के लिए। दूसरा तुम्हें देखेगा तो यीशु मसीह को देखेगा और वो भी यीशु को जानेगा। उससे बचाने के लिए प्रभु तुम्हें बचाया है। प्रभु का प्लान तेरे ऊपर है। एस्तेर रानी से बोलेगा, अरे राज पद में तुम आया, वहां पे बहुत कुछ आशीष मिला, बहुत कुछ सुख मिला। हालेलुया। बुलाने के समय में लोग आएगा, आमीन, खाने के लिए जो बोले वही होगा, जैसे बात करेगा, जैसे मर्जी प्रभु का, आमीन, हालेलुया। आमीन। जो राजमहल के अंदर जाएगा, राजमहल में सब कुछ है। राजा भी बोलते हैं आधा साम्राज्य मैं तुम्हें दूंगा। सम्राट कहता है आज आधा साम्राज्य का आधा भाग मैं तुम्हें देने के लिए तैयार है। जो भी उसके आज्ञा के लिए, कल्पना के लिए, आज्ञा के लिए तैयार खड़ा है, उसके नीचे बहुत सारे कर्मचारियां हैं। हालेलुया। जो बोले वैसे ही होगा, जैसे सोचे वैसे जिंदगी। इस पद में प्रभु तुम्हें क्यों लेकर आया? एक कठिन समय आएगा, यहूदी आमीन गुजरने का समय, राजा के सामने जाकर विनती कर कर उससे छुड़ाने के लिए प्रभु ये पद में लेकर आया। हालेलुया। तुमने गाड़ी क्यों खरीदा? अरे परमेश्वर का काम है। आज तुम्हारा सोच को मैं आमीन इसमें बदलना चाहता हूं। तुम घर क्यों बनाया? परमेश्वर का काम है। तुम इतना अच्छा पढ़ाई क्यों किया? परमेश्वर का काम है। हालेलुया। यहां पे प्रचार करने वाला मसीह के लोग इसका सोच ऐसे बदल गया कि मेरा काम करने के लिए हाथ आमीन ऐसे कर कर खड़ा होने वाला एक परमेश्वर, जैसे ऑर्डर दिए उस ऑर्डर के साथ आने के लिए कैसे है। हालेलुया। आज का आमीन प्रचार के अनुसार, नहीं तो आजकल का इस जनरेशन का प्रचार के अनुसार हम ऑर्डर देगा, प्रभु ऐसे खड़ा है। आमीन। एक कहानी है, आमीन, कुप्पी से आया हुआ दूध जैसे है, जैसे बोलेगा तुरंत वो लेकर आने के लिए खड़ा होने वाला परमेश्वर को आजकल प्रचार करता है। जैसे चाहिए, घर चाहिए तो घर लेके देगा, काम चाहिए तो काम लेके देगा, आमीन, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी लेके देगा, बच्चे का आशीष चाहिए तो वो लेकर देगा। इसी रीति में बोलने वाला ऑर्डर देने के लिए तैयार होते हुए हाथों दोनों जोड़कर खड़ा होने वाले एक परमेश्वर। एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में, आमीन, एक ढाबा में बैठकर ऑर्डर देने के समय वेटर आकर खड़ा हो जाएगा। मैन साहब क्या चाहिए, भाई साहब क्या चाहिए, उसको लेकर आने वाला जैसे खड़ा होने वाला एक परमेश्वर हमारा आशीष को बर्तन में देखकर तुम्हारे सामने बांटने वाला एक परमेश्वर। हालेलुया। मैं सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? ऐसा है, ऐसा है ना? आमीन। आप अपना सोचो, ऐसा है क्या? हम हमारे सामने परिचित करने वाला परमेश्वर कैसा है, हमारे सामने यीशु मसीह कैसा है, हमारे सोच में यीशु मसीह कैसा है कि हमारा डिलीवरेंस, छुटकारा को बर्तन में लेकर बांटने वाला, हमारा आमीन खाने पीना लेकर आने वाले एक वेटर के समान वेट करने वाला एक वेटर जैसे नहीं है हमारा परमेश्वर हमारा सोच में।
हालेलुया। लेकिन एस्तेर के किताब में एस्तेर परिचित करने वाला परमेश्वर ऐसा है कि परमेश्वर का काम के लिए, परमेश्वर का जन को छुड़ाने के लिए, आमेन, आने वाला विपत्ति से छुटकारा देने के लिए, आमेन, 5 साल पहले स्वर्ग एक्टिवेट हुआ है कि आमेन, एस्तेर को, वस्ती रानी को बदलकर एस्तेर को लेकर उस सिंहासन में बिठा दिया। हाँ, 5 साल तक तुम आशीष पाओ, खाओ पियो, तेरा बातचीत कर, आज्ञा मानने के लिए तैयार है, लेकिन एक समय है, उस समय मेरा काम के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो बोलने के समय में एस्तेर रानी बोलने वाली एक बात है। अगर मैं जाके बोलने के लिए जब जाएगा तो 14 वचन पढ़ो उसको। हालेलुया। क्योंकि जो तो इस समय चुपचाप रहे। सॉरी, हालेलुया। 11 वचन पढ़ लीजिए, 11 वचन। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आंखियां बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आंखियां है। आमेन। जो बिना आज्ञा से राजमहल में सम्राट के सामने, राजा का सामने आ गया, तो अगर वो राजदंड उसके सामने उठाकर नहीं दिखाया है तो वहां पे खड़ा होने वाला, हालेलुया, जो आमेन, हालेलुया, उनका जो तलवार लेकर खड़ा होने वाला तुरंत उसका सिर काटेगा। ये वहां का कानून है। ऐसे कोई भी उसका राजा का सामने भाग कर नहीं जा सकता, जब तक ना बोले नहीं जा सकता। आई इस समय, इस कठिन समय के बीच में मोर्दकाई बोल रहा है कि तुम जाकर हमें राजा का सामने जाकर विनती करो अपने जन के लिए। तो हमें राज पद मिला हुआ एस्तेर डर गई, क्योंकि अगर मैं इस काम करने के लिए राजा का सामने जाएगा, राजदंड उठाकर मेरे सामने नहीं करेगा, तो हो सकता है मेरा प्राण वहीं नष्ट हो जाएगा। आप उसको देखो, 16 वचन पढ़ लीजिए, उसका लास्ट भाग देख लीजिए, 16 वचन का लास्ट भाग में। ऐसा ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। देखो, नष्ट होने के लिए एस्तेर रानी को राजपद मिला है। समझा बात? समझा अभी क्यों राजपद मिला है? क्यों है? हालेलुया। 5 साल पहले सुख मिलने के लिए इतना पोजीशन में क्यों आया है? एक ही कारण है, हालेलुया, इस पद में आने का समय पर अपने आप को नष्ट कर परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया, जीसस। अपने आप को त्याग कर, प्राण देकर परमेश्वर का इच्छा का अनुसार मूव होने के लिए, मैन, हालेलुया, प्राण को नष्ट कर आमेन, राजा का महल में जाने के लिए अभी तक तुम्हें क्या मिला है? मिला हुआ, आमेन, हालेलुया, आदर, सम्मान, जो कुछ गिफ्ट है, ये 5 साल अभी तुम्हारा टाइम आ गया तुम इस्तेमाल होने का। उसमें हो सकता है तेरा प्राण नष्ट हो सकता है, कोई बात नहीं। तुम्हें सौंपा हुआ काम ये है, तुम्हें राजमहल में जाना है, अपने जन के लिए विनती करना है, चाहे तुम्हारा प्राण नष्ट हो गया तो भी। हालेलुया। आज तुम इस पद में इसलिए परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोग इसको समझ में आ रहे हैं? क्यों है? इसलिए कि परमेश्वर का काम पूरा होने के लिए।
तुम्हें कार क्यों मिला है, तुम गाड़ी क्यों लिया है, परमेश्वर का काम के लिए। तुम्हें घर क्यों बनाया है, परमेश्वर का काम के लिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें ये कैलिबर गीत गाने का आमीन खूबी क्यों मिला है, प्रभु को आराधना करने के लिए। तुम्हें हालेलुया का खाना बनाने का जो आमीन कृपा कहां से मिला, वो परमेश्वर का सेवा करने के लिए, जब कलीसिया के अंदर सेवा करने के लिए। अरे तुम इतना अच्छा क्यों खाना बनाता है, अरे प्रभु का सेवा के लिए तुम्हें सिखाया गया है। अभी तुम बनाया, खिलाया, कमाया, हालेलुया, ये सब तुम्हारा बोनस है। असली टाइम में तुम परमेश्वर के लिए खाना बनाना है। उस समय में क्या है, वो नहीं बनाता है, मैं नहीं बना, हालेलुया, तुम्हारा जगह पर परमेश्वर किसी और को रखेगा। देखो यहां पढ़ो, 13 वचन पढ़ लीजिए, 13। तब मोर्दकै ने, नहीं 14 वचन। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से, अगर तुम इस समय एक्सक्यूज बोलकर, बहाना बोलकर तुम चुपचाप रहेगा, तो और किसी न किसी उपाय से, और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा, यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। यहूदियों का छुटकारा के लिए परमेश्वर कोई और उपाय देखेगा। अगर तुम इस काम नहीं किया है तो, अगर तुम इस काम के अंदर नहीं है तो परमेश्वर किसी और को ढूंढेगा। हमें क्या प्रभु के हाथ में सिर्फ तुम है क्या? हालेलुया। निजिल जॉनसन से मैं पूछता हूं, मेरे से पूछता हूं, हालेलुया, क्या तुम है क्या? और कोई नहीं है क्या प्रचार करने के लिए? और कोई नहीं है क्या ये मीटिंग अटेंड करने के लिए प्रभु के हाथ में? तुम क्यों है? हालेलुया। अपने आप से पूछना, हालेलुया, प्रभु तुम्हें इस पद क्यों दिया? प्रभु का सेवकाई है, परमेश्वर का काम है, जो तुम्हें मिला है उन्हीं के लिए है। मैं हालेलुया। यहां बैठने वाले से हर एक से मैं पूछ सकता है, तुम इस पद में क्यों आया? तुम इस जगह पे क्यों आया? तुम ऐसे तुम्हारे प्रभु आशीष क्यों किया? ये आशीषों का बीच में तुम भूला हुआ एक बात है, प्रभु तुम्हें ये काम करने के लिए यहां तक लेकर आया। हालेलुया। तुम वो भूल चुका है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम इस खूबी, तुम्हारे अंदर का ये टैलेंट है, तुम्हारे अंदर के टैलेंट क्यों है कि नहीं? तुम्हारे अंदर का टैलेंट है, खूबी क्यों है? तो ऐसे कैसे काम कर सकता है? हालेलुया। प्रभु तुम्हें ये आशीष से क्यों भरा है? हालेलुया। एक समय पर प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए। आमीन। हालेलुया। एस्तेर रानी को पूछेगा, एस्तेर रानी को पूछेगा, रिबा शांदरे रिगा श्यांदरे, हालेलुया, तुम इस पद में आने के लिए तुम क्या किया है ना? तुम्हारा क्या मेहनत है इसके पीछे? तुम अगर मेहनत किया तो यहां पहुंच सकता है क्या? एस्तेर रानी बोलेगा, एस्तेर रानी माँ बाप मर चुका है उनका हालेलुया, चाचा उनको उठाकर उनको सिखाया, पालन पोषण किया, अनाथ है, आमीन, हालेलुया, गरीब में है,
बंधुआई में पकड़कर लेकर आया हुआ एक परिवार है। आमीन। वस्ती रानी को बदलकर जब सिलेक्शन हुआ तो चुनाव हो गया, तो पहले चुनाव में हो सकता है इसका नंबर पत्ता कटने वाला था, नंबर कटने वाला था, लेकिन परमेश्वर आमीन सिलेक्शन कमेटी का कृपा इसके ऊपर लेकर आया, फेवर इसके ऊपर लेकर आया। इसी कारण में ये हालेलुया, इसी कारण में ये हालेलुया वो सिलेक्शन को पार कर दिया। एस्तेर रानी, तुमने किसका रिकमेंडेशन था ये? एस्तेर रानी, अरे एस्तेर, आमीन, तेरा नाम क्या था? हालेलुया, कौन तुम्हें जानता था? तेरा रिकमेंडेशन किसका था? हालेलुया, तुम इस पद में आने के लिए तेरा योग्यता क्या था? तेरा क्वालिफिकेशन क्या था? तेरा पर्सनालिटी कहां से था? तेरा हालेलुया माँ बाप कौन सा कुल से है? कौन सा खानदान है तेरा? ये सब परमेश्वर नहीं पूछा था उसको यहां तक लेके आने के लिए। आज मैं तुझसे से कहना चाहता हूं, एक बार तुम अपना पुराना जिंदगी को याद करना। आमीन, हालेलुया, आमीन। थोड़ा पीछे तुम्हें ले जाना चाहता हूं, तेरा पुराना जिंदगी में तेरा शुरुआत तेरा कैसे था? हालेलुया। आज तुम घमंड करने वाला इस पद में आने के लिए तेरा शुरुआत में एक बार मुड़ कर देखना, तुम क्यों लेकर आया तुम्हें यहां पे? जीसस, तुम बर्तन धोया, लोग तेरे ऊपर मजाक उड़ाया, लोग दूसरे के लिए तुम इंतजार किया। अभी तेरे पास टाइम नहीं है, अभी तेरे पास समय नहीं है तुम्हें इस पद तक लेकर आने के लिए। वो तेरा मेहनत नहीं था। तुम बोलता है ना मेरा मेहनत है, मैंने किया नहीं। आज मैं पवित्र आत्मा में एक वाणी बताना चाहता हूं, तुम्हें परमेश्वर का नाम का महिमा प्रकट कराने के लिए यहां पर लेकर आया। जीसस, हालेलुया। तेरा रिश्तेदार तुम्हें छोड़ दिया, तेरा पड़ोसी ने छोड़ दिया, क्या तेरा दोस्त भी तुम्हें धोखा दिया? हालेलुया। लेकिन प्रभु तुम्हें इस पद तक लेकर आया। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। एस्तेर रानी, प्लीज, हालेलुया, अगर तुम आज नहीं करेगा तो तेरा जगह पर दूसरा उपाय है। लेकिन तेरा और तेरा घराना, क्या लिखा है? तेरा और तेरा घराना परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी, नष्ट होगी। हालेलुया। परमेश्वर के पास और भी उपाय है। अगर तुम नहीं करेगा तो परमेश्वर का राज का काम रुकेगा नहीं। प्लीज, हालेलुया, आज समझना, अगर तुम नहीं करेगा तो तुम गलतफहमी में है कि काम नहीं होगा, ऐसे नहीं है। हालेलुया। शिवारगस्यंदरे रिगदानवस्यंदरे, परमेश्वर अपना काम करेगा, तुम नहीं है तो कोई और। हालेलुया, हालेलुया। एस्तेर रानी, इस पद में तुम्हें लेकर आने के लिए तेरा बायोडाटा नहीं पूछा था। तेरा बायोडाटा निकल आ गया तो फिर हालेलुया 4 लोगों के सामने बोल नहीं सकता। हालेलुया, जीसस। आज मैं कहना चाहता हूं, प्रभु तेरे अंदर एक टैलेंट डाला है तो वो परमेश्वर का सेवकाई के लिए, प्रभु का कलीसिया के लिए करना। हालेलुया। नहीं है तो कोई और उसको इस्तेमाल करेगा। अगर तेरे पास अगर 10 रुपया परमेश्वर दे दिया है तो उसको प्रभु का सेवकाई के लिए डालना।
हालेलुया। अगर प्रभु तेरे साथ में 100 रुपया अगर बात में पकड़ा दिया है तो वो सेवकाई के लिए दे दो। हालेलुया। काम तो दूसरे रास्ते में हो जाएगा, दूसरे उपाय से हो जाएगा, लेकिन तुम और तेरा घराना नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आमेन एक्सीडेंट से तुम्हें मार देगा, नहीं। प्रभु का काम के लिए दोबारा तुम नहीं होगा, प्रभु का कृपा तेरे ऊपर नहीं होगा, इतना ही है। हम लोग सोचता है कि हमें पंजाब में दूसरे टीचिंग है, अगर तुम ये नहीं करेगा तो तुम्हें मार डालेगा। परमेश्वर तुम्हें नहीं मारेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें बीमार, कुछ लोग ऐसे बोल के रखा है कि तुम्हें कैंसर आएगा अगर काम नहीं क्या प्रभु तुम्हें कैंसर बांटने के लिए आए क्या? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें ये अरे हालेलुया, मैं बताता हूं क्या नहीं होगा ना। आमेन। तेरे जरिया प्रभु करने के लिए उद्देश्य करने वाला वो काम कोई और करेगा, बस इतना ही है। वो पता है इस दुनिया में आमेन एक परमेश्वर का काम करना सबसे सौभाग्य काम है। वो काम तेरे जरिए करना था, वो कोई और करेगा तो हालेलुया बहुत आमेन। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा हालेलुया पनिशमेंट है। आपका मुझे नहीं पता है। बोलेगा अरे मैं झाड़ू नहीं तो कोई और झाड़ू लगाएगा, अरे मैं प्रचार नहीं किया तो कोई और कोई करेगा, मैं गीत नहीं गाया तो क्या है दूसरा करेगा। मैं वो अरे परमेश्वर इस दुनिया में तेरा जरिया करने वाले एक काम अगर दूसरा कर दिया है तो उससे ज्यादा दर्द मेरे अंदर आमेन और किसी के लिए नहीं है। आपका कैसा है मुझे नहीं पता है। हालेलुया। चाहे वो प्राण नष्ट करना है तो उसके लिए भी तैयार आने वाले एक जनरेशन एक झुंड परमेश्वर रखा है। वो अंतिम दिनों में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा। प्रभु आई एम रेडी, मैं करने के लिए तैयार है, बोलने वाले एक जनरेशन, एक पीढ़ी। कल हम लोग सुना था वो पास्टर जी ने क्या बोला, वो आमेन उम्र में हमसे बहुत जूनियर है, लेकिन आमेन वो यीशु मसीह के लिए मार खाया, यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाया, उसका कान को तोड़ दिया, उसके शरीर को तोड़ दिया। वो आमेन केरला में जाके आयुर्वेद ट्रीटमेंट में था। अब समझ में आया? हालेलुया। हम तो यहाँ पे इस पद मिलने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। उनका भाषा भी आप देखो, हिंदी भाषा भी देखना, हालेलुया, कमजोर है हर एक एरिया में। लेकिन कल रात में मैं उससे बातें करने के समय में उन्होंने ऐसे एक शब्द बोला, यहाँ पे भी मुश्किल है प्रभु का सेवकाई करने के लिए, फिर भी कोई बात नहीं। जेल में गया तो भी आमेन, बंदी गृह में गया तो भी 15-20 दिन के बाद छूट जाएगा। जो भी गवाह को वो लोग खड़ा करता है, झूठा गवाह है, कोर्ट में आएगा तो अदालत में आए तो 15-20 दिन के अंदर छूट जाएगा। उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है जेल में जाने के लिए, मसीह के लिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा है? पद को इस्तेमाल करो। अरे उसके पास माइक नहीं है, उसके पास हिंदी भाषा नहीं है, उसके पास हालेलुया गीत गाने के लिए ऑर्गन नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। उसके पास हमारा जैसे आमेन चर्च नहीं है, हमारा जैसे हालेलुया घर नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसका पत्नी के साथ 1.5 साल का बच्चे के साथ वो सेवकाई के लिए केरला से यहाँ पे आकर हालेलुया एक रूम में हालेलुया क्या करके हालेलुया किराए पर रहते हुए मसीह के लिए आमेन मरने तक जेल में जाने के लिए वो तैयार है। एक आदमी को अगर बांटने के लिए मिल गया तो बांटेगा, बोलेगा आमेन मिनिस्ट्री तो नहीं कर सकता, बोला है मुझे हालेलुया मैं वहाँ पे ट्यूशन फ्री में, मेरा वाइफ मेरा पत्नी फ्री में ट्यूशन सिखाते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? फ्री में ट्यूशन सिखा रहा है। आमेन। प्रभु दिया हुआ पद को तुम इस्तेमाल करो। लोग ढूंढ ढूंढ कर यीशु मसीह के लिए अपना जीवन देता है।
कितने लोग आज इस समय अपना आखिरी श्वास भी मसीह यीशु के लिए देने के लिए तैयार है। रिबाधनालबशंदरे, हालेलुया। प्रचार करने से हालेलुया सारे बातों नहीं, तुम्हारा जिंदगी कैसा है, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, तुम अपना जिंदगी प्रभु यीशु के लिए जीने के लिए तैयार है क्या? उनका नाम के लिए, इस पद को उनका काम के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, एक जिंदगी प्रभु हमें दिया है तो हमें इस स्थान पर पद में लेकर आया है तो उसको सही रीति में इस्तेमाल होने के लिए, प्रभु का काम को पूरा करने के लिए, प्राण त्याग तक देने के लिए तैयार होना चाहिए। बरनबास और हालेलुया पौलुस के बारे में यरूशलेम कलीसिया बोला है कि मसीह यीशु का सुसमाचार के लिए प्राण देने तक वो तैयार है। आज मैं प्राण देने के लिए नहीं बोलूंगा, एक दो व्यक्तियों को मसीह में ले आने के लिए, चर्च में ले आने के लिए बोल सकता हूं। जो काम तुम्हें दिया जाता है, तुम जानता है, आमीन, वो काम तुम करने के लिए तैयार हो जाओ। चर्च में, सेवकाई में तुम अपने आप को एक बार देखो, प्रभु मुझे क्या सौंपा है, वो तुम अपना कलीसिया के लिए देने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु का ब्लेसिंग्स तेरे ऊपर होगा। प्रभु किसी के लिए कर्जदार नहीं है। फिर भी मैं बोलता हूं, प्रतिफल के लिए कुछ नहीं करना। हालेलुया, जो मिलेगा ले लेना। नहीं तो मैं एक काम करता हूं, तुमने ये काम किया है तो पोस्टर लगा के चिपका देता हूं। हालेलुया, रिबाधना रबस्यंदरे, हालेलुया। पोस्टर लगाकर चार लोग जानने के लिए नहीं है, चार लोगों का सामने धन्यवाद बोलने के लिए नहीं है। चुपचाप गुप्त में तुम सेवकाई करने के लिए तैयार है तो गुप्त में देखने वाला परमेश्वर उसके लिए प्रतिफल देगा। लेकिन ये यीशु मसीह अपना यहूदी लोगों के लिए बोला था, प्रतिफल का बात वहां पे आया, लेकिन पवित्र आत्मा को पाया हुआ, यीशु मसीह का जीवन को कर खरीदा हुआ कोई खूबी नहीं था। यीशु मसीह का प्राण के कारण मिला हुआ इस जिंदगी को हालेलुया परमेश्वर के लिए देने के लिए अगर तुम उसके अंदर प्रतिफल ढूंढ लिया तो आमीन, मैं उसको आमीन हालेलुया इस सोच के साथ नहीं है। अगर तुम्हें दिया हुआ इस जिंदगी में हालेलुया वो प्रभु में से कुछ प्रतिफल सोच कर करने के लिए अगर तुम तैयार, तुम कितना नीचे चले चुका है। करने के लिए तो तैयार नहीं, वो अलग बात है। अपना काम कर कर, अपना बोल कर, ये सब तो अलग बात है। लेकिन अगर करने वाले के लिए मैं वो कहना चाहता हूं, अरे वो उसमें एक पैसा का प्रतिफल मत सोचना, वो गिरा हुआ एक सोच है। डोंट एक्सपेक्ट, कभी प्रतीक्षा नहीं करना। जो करना चाहिए था वही किया है। बोलने वाले एक आमीन सच्चा दास और दासी बनना है प्रभु में। हालेलुया। तुम्हें जो कुछ भी मिला है बोनस है। मैं बताना चाहता हूं, आज से 25 साल पहले मेरे फेफड़े के अंदर गया हुआ हालेलुया एक छोटा सा वस्तु मेरे जीवन को नष्ट हो सकता था, लेकिन मुझे पता नहीं बचपन में हालेलुया छोटा जब 25-28 साल पहले का बात है, हमें पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। फिर भी मैंने सोचा उसके अंदर एक हॉल था, हो सकता है उस द्वार से मुझे श्वास मिलेगा। सोचो कितना प्रॉब्लम हो गया होगा जब अंदर गया तो। फेफड़े के अंदर लंग्स में, ब्रोंकस में, लास्ट में वहां जाके नीचे गिर गया। उस समय मैं मर सकता था, प्रभु मुझे मेरा जीवन वापस दिया, प्राण वापस दिया। हालेलुया। उस समय में मुझे नहीं पता था कि मैं आपका सामने ये गवाही बांटूंगा। परमेश्वर पद दिया हालेलुया प्रभु का सेवकाई के लिए। एक बार मैं आमीन बस से गिर गया था, आगे वाला टायर मेरा ऊपर से चढ़ सकता था, पीछे टांगा हुआ बैग के ऊपर तक वो टायर चढ़ गया था। मेरे पीछे टांगा हुआ बैग के अंदर का लैपटॉप के ऊपर से चढ़ गया।
लेकिन हालेलुया परमेश्वर मुझे बचाया। उस समय में भी मैं नहीं सोचा था कि मैं इस पद में क्यों है। हालेलुया प्रभु का सेवकाई के लिए संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु दिया हुआ एक कृपा है, प्रभु का फ्री बोनस है ये जीवन। हालेलुया मैं कलीसिया के सामने आज कहना चाहता हूं, मैं मुफ्त में फ्री में ये काम करूंगा, क्योंकि मुझे जो कुछ मिला है वो फ्री में मिला है। हालेलुया आखिरी श्वास जाने तक प्रभु का काम करने के लिए तैयार हो जा। मैं जानता हूं प्रमुख मासी लोगों के लिए हालेलुया आकर पूछता है मुझे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है, मैं क्या कर सकता हूं। तैयार है वो, मरने के लिए तैयार है वो, पहुंच नहीं पा रहा है वहां तक। प्रभु हमें एक अवसर दिया, मौका दिया प्रभु का काम करने के लिए। तैयार हो जा, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। जीसस हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करे।